भारत की धरती पर एक ऐसा मंदिर है जिसे 17 बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार वो और भी भव्य रूप में खड़ा हुआ। यह है सोमनाथ मंदिर, जिसे देवों का प्रथम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने भी यहां पूजा की। इतिहासकार मानते हैं कि यहां की ऊर्जा और शक्ति आज भी साधारण नहीं है। सोमनाथ मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला स्थान प्राप्त है। मान्यता है कि यही भगवान शिव ने चंद्रदेव को श्राप से मुक्ति दिलाई थी। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनी ने यहां हमला किया। सोने चांदी से भरे इस मंदिर को उसने लूटा और तोड़ दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हर बार जब मंदिर टूटा, जनता ने इसे फिर से खड़ा कर दिया। इतिहास गवाह है, महमूद गजनी, अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब जैसे शासकों ने इस मंदिर को कई बार तोड़ा, फिर भी सोमनाथ आज भी उतनी ही दृढ़ता से खड़ा है। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि यहां की घंटियों की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती थी। मंदिर सोने चांदी और हीरे जवाहरात से भरा था। यही वजह थी कि यह बार बार लुटेरों का निशाना बना। लेकिन यहां का असली रहस्य इसके खजाने में नहीं, बल्कि इसकी स्थिति में छुपा है। सोमनाथ मंदिर समुद्र के किनारे खड़ा है। कहा जाता है कि मंदिर की सीधी रेखा मरीडियन लाइन से दक्षिण ध्रुव तक कोई भी जमीन नहीं आती, सिर्फ अथाह समुद्र। इसे कहा जाता है बीच में कुछ भी नहीं सिद्धांत। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर प्राचीन ऋषियों को सचमुच खगोल विज्ञान और पृथ्वी की संरचना का गहरा ज्ञान था? वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां सूर्यास्त का दृश्य बेहद दिव्य प्रतीत होता है। ऐसा लगता है मानो सूर्य की किरणें सीधे शिवलिंग को प्रणाम कर रही हों। कुछ विशेषज्ञ तो यह भी कहते हैं कि इस क्षेत्र में चुंबकीय ऊर्जा का प्रभाव अधिक है। आखिरकार 1951 में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया। महात्मा गांधी ने सलाह दी थी कि मंदिर का पुनर्निर्माण जनता के दान से ही होना चाहिए, सरकार के पैसों से नहीं। आज ये मंदिर सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि ये संदेश भी देता है कि सत्य कभी मिट नहीं सकता। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि सोमनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान है, या फिर इसमें कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए।